अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी पेपर सेंट लॉरेंस का कॉलेज के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सैपवुड। अब हमें बताना है कि सैपवुड क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि सैपवुड क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो है आउटर पार्ट जो होता है रिंग का, यानी कि जो जाइलम वगैरह के रिंग होते हैं ना, तो उसमें एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है ना, उसमें जो है यंग टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सैपवुड। और वो सेल्स इनर पार्ट के जो कि मतलब उनका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है और वो ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कराते, जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं हार्टवुड। ठीक है, तो दोनों आपने अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है, तो हमने बता दिए शुगर कैन में 80 एंड फ्रॉग में 26। राइट डाउन द नेम ऑफ प्यूरिन बेसिस। अब हमें प्यूरिन बेसिस के नाम बताने हैं। तो प्यूरिन बेसिस जो होती हैं एडेनिन और गुआनिन होती हैं। सवाल में पायरिमिडीन भी बेसिस भी पूछा जा सकता है, तो वो कौन सी होती हैं? दूसरी जो बच गई, थायमिन एंड साइटोसिन। उसके बाद आ जाता है नेक्रोसिस डिफरेंट फ्रॉम अपोप्टोसिस। किस तरह से नेक्रोसिस जो है अपोप्टोसिस से डिफरेंट है। हालांकि दोनों जो है वो सेल डेथ हैं। ठीक है, दोनों का मतलब जो होता है सेल डेथ होता है। तो हमें याद रखना है कि जो अपोप्टोसिस होता है ना, वो क्या होता है? ऑर्डरली या प्रोग्राम सेल डेथ होता है। अब ऑर्डरली या प्रोग्राम सेल डेथ से क्या मुराद है कि यानी कि कोई भी सेल उसका लाइफ स्पैन फॉर एग्जाम्पल पूरा हो जाता है, अब उसने खत्म होना है, डिस्ट्रॉय होना है। यानी वो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि सेल का लाइफ स्पैन हो गया, पूरा हो गया और अब उसने डिस्ट्रॉय होना है। तो ये पहले से प्रोग्राम हुआ हुआ है, तो ये चीज़ कराएगी अपोप्टोसिस। एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देके बताऊंगी। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ब्लड के अंदर हमारी कितनी लाइफ स्पैन होती है? 120 डेज। आफ्टर 120 डेज वो रेड सेल जो बना था वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो रेड सेल, और उसकी जगह नए रेड सेल बन के ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो नेचुरल प्रोसेस से यानी प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, पहले से प्रोग्राम्ड है, वो कहलाएगी हमारी एपोप्टोसिस। जबकि नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ है जो कि ड्यू टू टिश्यू इंजरी की वजह से, यानी किसी जगह पे टिश्यू इंजरी हुई है या कोई बैक्टीरिया या कोई चीज़ आ गई है, तो सेल ने कोई ऐसे केमिकल रिलीज करे कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ हुई है, पहले से प्लान नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है उसको ब्रेड बास्केट क्यों कहा जाता है। तो जो बहुत सी सीरियल्स होती हैं जैसे कि कॉर्न हो गया, व्हीट हो गई, ओट हो गए, बार्ली हो गई, जौ हो गई, यानी इस तरह की सारी क्रॉप्स जो होती हैं ना अनाज की, ये सब प्रोड्यूस होती हैं यहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो होता क्या है कि इस वजह से इस जगह को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अनाज बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मे बी MCQs में पूछ लें कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जर्मिनेशन बताना है। जर्मिनेशन और उसकी टाइप्स। तो जर्मिनेशन जो आपके पास आ जाता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा डॉर्मेंट एम्ब्रायो जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाता है। अब ये चीज़ क्या है? डॉर्मेंट एम्ब्रायो जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तब वो एम्ब्रायो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव एम्ब्रायो को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट एम्ब्रायो। फिर वो डॉर्मेंट एम्ब्रायो जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस मौजूद होती हैं तो वो डॉर्मेंट एम्ब्रायो चेंज हो जाता है फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है? सीडलिंग बनाता है, जब वही नेसेसरी कंडीशन से प्रोवाइड हो जाती हैं। इसमें हमें नाम बताने हैं इसके, तो नाम में हमारे पास आ जाता है हैप्पीजीएल, हाइपोजीएल एंड विविपेरस जर्मिनेशन। उसके बाद हमें बोला गया है कि डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का रोल क्या होता है? ये जो है मैं आपको सेकेंड ईयर बॉटनी के जो गैस पेपर था पीजी का, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ रोल ऑफ पोलन ट्यूब। ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ये वीडियो में देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सेंट लॉरेंस कॉलेज। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।